गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे डिस्क्रीट मैथ्स में स्टेटमेंट और प्रपोजिशन किसको बोला जाता है। नॉर्मल बोलचाल में जो भी हम बोलते हैं वो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, लेकिन जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो प्रपोजिशन कब बोलेंगे। एन स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कैसा होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो विच इज ट्रू और फॉल्स। ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको सुन के आप क्या बोलते हैं? हाँ सर ये ट्रू है, या बोलेंगे फॉल्स है, बट नॉट बोथ। उसको सुनने के बाद हमें दोनों चीज बोलते नहीं बनना चाहिए कि हम उसको ट्रू भी बोल रहे हैं और फॉल्स भी बोल रहे हैं, तो हमारा मैथ्स में वो प्रपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं होगा। ये ट्रू या फॉल्स जो रिजल्ट के टर्म में हम बोलेंगे वो उस सेंटेंस का, उस प्रपोजिशन का क्या कहलाता है? ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था। ये डेफिनेशन है, एन स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। आप यहाँ स्टेटमेंट वर्ड के बदले क्या लिख सकते हैं? प्रपोजिशन। ठीक, तो मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप उसकी ट्रूथ वैल्यू बताइएगा, ट्रू है कि फॉल्स, और उसके बाद बोलिएगा कि प्रपोजिशन है या नहीं। ये मैथमेटिकल टर्म में भी हो सकता है, नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकता है। 16 + 9 = 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अब ये प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है कि नहीं पहले हमको सोचना है। ट्रू या फॉल्स के टर्म में बोला जाएगा क्या? इक्वेशन क्या है? समीकरण बोलते हैं और हिंदी मीडियम में, है ना। इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात दोनों तरफ बराबर है तो वो सही है, और अगर नहीं है तो नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल करोगे 25, इधर भी क्या है? 25। इस स्टेटमेंट को देख करके आप बोल सकते हैं इन दोनों में से कोई एक शब्द क्या बोल सकते हैं? इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। सो दिस इज ए प्रपोजिशन। ठीक है, ये प्रपोजिशन है। चल अब मैं नेक्स्ट लिखता हूं, बताइएगा वो प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है कि नहीं। 9 × 7 = 21 × 3। कर लीजिए कैलकुलेट और बताइए ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स मतलब में बोल पा रहे हैं क्या हम? कैलकुलेट कर लो। ये ट्रू और फॉल्स दोनों है, ऐसा तो नहीं है? 9 × 7 = 63 और 21 × 3 = 63। तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। एकदम क्लियर कट। आप ट्रू या फॉल्स, फॉल्स भी अगर सीधे सीधे बोलते बन रहा है तो हमारे लिए वो प्रपोजिशन है। ये प्रपोजिशन है क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? क्लियरली ट्रू है। आपने समुच्चय या सेट पढ़ा हुआ है, इस साइन को क्या बोलते हैं? सारे एग्जाम्पल अभी मैथमेटिकल आ रहे हैं। ये दो सेट्स हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय है। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट है 2 और 3, यहाँ है 2, 4 और 6। इसको पढ़ते हैं सबसेट। क्या पढ़ते हैं? हिंदी में उप समुच्चय। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं आप में से? बस आप। तो मैं हिंदी इसीलिए बोल रहा हूँ। इधर वाले का उप समुच्चय है। दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ऐसा बोल रहा है। इस साइन का मतलब क्या है? ये इसका उप समुच्चय है क्या? कब बोलते हैं? अगर इसके सारे एलिमेंट को इधर वाला सेट रखा हुआ है तब ये इसका सबसेट, उप समुच्चय होता है। तो इसके 2 और 3 में से 2 को रखा, 3 को रखा है क्या? नहीं रखा है। तो ये जो बोल रहा है वो बात सही है कि गलत है? गलत है। क्लियरली बोल सकते हो ना इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये तो हमको जैसे कितना पूछा है अभी, कहीं पूछता है इन राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ट्रूथ वैल्यू लिखने बोल रहा है तो ये पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है लिखो। या क्वेश्चन क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोजिशंस। नीचे 4-5 स्टेटमेंट रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन कौन सा प्रपोजिशंस है, कौन कौन सा नहीं है। तो ये हमारे लिए प्रपोजिशन है क्योंकि क्लियर कट क्या बोलते बन रहा है? फॉल्स। ठीक,
एक साइन है, ये ई नहीं है, ई जैसा है छोटा सा, कभी एप्सिलॉन पढ़ोगे साइंस वाले बच्चे। 5 इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू, अंदर एक सेट है 1 3 5। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? 5 इस समुच्चय का अवयव है, एलिमेंट है। तो 5 इसके अंदर है क्या? इस समुच्चय के अंदर 5 है क्या? तभी तो लिखा है 5 बिलोंग्स टू दिस। और ये हमें क्या लगा? ये प्रपोजिशन है। ठीक, आप लोग सुनते भी जाइए, लिखते भी जाइए, आपका कल का टॉपिक कंटिन्यूएशन में है। हम पहले जब जानते हैं डिस्क्रीट मैथ में कि स्टेटमेंट या प्रपोजिशन क्या है, फिर हमको वो क्वेश्चन कनेक्टर सभी आएगा बाद में, जो टेबल बना दिया। हमें उस डेफिनेशन से ही जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बेटा बीसीए से हो कि पीजीडी से? वहां बैठ जाओ, मैथ्स पढ़ना है तो बैठ जा, पढ़ना मैथ्स बैठ। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि प्रपोजिशन के डेफिनेशन से ही क्वेश्चन ये रहेगा। ऐसे 4-5 जो एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, वो सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, 5 सेंटेंस दे दिए। अब बोलेगा इसमें पहचानो कौन सा प्रपोजिशन है कौन सा नहीं। या क्या पूछेगा? राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग प्रपोजिशन या स्टेटमेंट, उनके ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स को बताओ, ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने, ये प्रपोजिशन है। जहां भी सीधा इस रिजल्ट आप ट्रू या फॉल्स लिख रहे हो वो प्रपोजिशन है। आगे और ऐसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है? 5 + x = 9। विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज? क्या है? प्रपोजिशन है। कल क्या बोले थे इसको? ओपन स्टेटमेंट। हमारा प्रपोजिशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? सीधे सीधे ट्रू या फॉल्स बोलते बने, दोनों बोलते ना बने। अगर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये 9 के इक्वल है, उस कंडीशन में ये ट्रू है। और 4 छोड़कर कुछ भी रखेंगे तो ये वैल्यू 9 के इक्वल नहीं होगा, फिर वो क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नोन एज ओपन स्टेटमेंट। ठीक, ये वाला कैसा स्टेटमेंट है? ओपन स्टेटमेंट। आपको फिर से पहचानना है ये प्रपोजिशन है कि नहीं। चलिए लिखते जाइएगा। सम रोजेज आर ब्लैक। खड़ा है कहीं पे और बोल रहा है कि कुछ गुलाब कैसे हैं? काले हैं। उसने डिक्लेयर कर दिया। अब आप भी वहां पे हो, आप देख रहे हो वाकई में है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। अगर वो गलत बोल रहा है, वहां है नहीं ब्लैक वाला, तो क्या है? फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में से सीधा सीधा एक बोलते बन जाएगा, क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेयर कर दिया कि कुछ गुलाब काले हैं। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन है। जिसको ट्रू या फॉल्स के टर्म में बोल सकते हैं, मतलब वो क्या है? प्रपोजिशन है। क्या बोले? सम रोजेज आर ब्लैक। तुमको किसी ने बोला कि कुछ गुलाब काले हैं। अब तुम खड़े हो, देख रहे हो गुलाब वाकई में काले हैं कि नहीं है? हाँ काले हैं। तो रिजल्ट क्या निकला इसका? ट्रूथ वैल्यू ट्रू। और अगर वो गलत है, नहीं है, वहां पे लाल गुलाब है या व्हाइट वाले हैं, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। दोनों में से एक शब्द बोलते बनेगा, दोनों बोलते बनेगा क्या? तो ये प्रपोजिशन है। हमको सिर्फ इतना ही बताना है प्रपोजिशन है या नहीं है। ये भी सिमिलर है। ऑल रोजेज आर
सारे गुलाब सफेद है। लिखते जाइए, सुनते जाइए, और है ना, मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें आपके लिए विश किया जा रहा है, या कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, या एडवाइस किया जाता है, उसको सुन के हम ट्रू या फॉल्स नहीं बोल पाते। आपको किसी ने विश कर दिया, आप बहुत दिनों तक जिए, लॉन्ग लिव, आपके लिए इच्छा कर रहा है, आप इसको सुन के ट्रू बोलोगे? हाँ, ऐसा होता है, वो बहुत सालों तक जीवित रहे, इसी के बारे में चर्चा हो रही है ना, भाई आपके ग्रैंडफादर या आपकी ये वो इतने सालों तक जीवित रहे, 100 ईयर तक जिए, साफ साफ बता रहा है, और आपको पता है कि वो जिए, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। और जानबूझ के उसके बारे में बढ़ा के बोल रहा है, आपको पता है, तो क्या है उसकी ट्रूथ वैल्यू? फॉल्स। दोनों तो नहीं होगा, है ना। लेकिन ये इच्छा हो रही है, विश कर रहा है, मे यू, आप लंबे समय तक जिए, अभी ट्रू या फॉल्स बोलते नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट ए प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन या स्टेटमेंट हमारा नहीं है। आप समझे ना, ये विश कर रहा है, ये मे यू लिखा है। इसको डिफर करने के लिए मैं बताया कि कोई बोला कि पर्टिकुलर आदमी इतने साल तक जिए, लिव्ड 100 ईयर, ऐसा बोलता अलग होता है, ये तो विश कर, विश करने वाला, एडवाइस करने वाला, ऑर्डर करने वाला, ठीक है। या कुछ चीज पूछा जा रहा है, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, अब वेयर आर यू गोइंग, ट्रू, ऐसा थोड़ी होता है। सेंटेंस को सुन के ट्रू फॉल्स बोलते बनेगा क्या? नहीं, वो हमारा मैथ्स में प्रपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं होता, तो ये वाला नहीं है। अब ये इसको सोच के बताओ, द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सुन के ट्रू बोलते हो ना, फॉल्स बोलते हो ना? नहीं, अब जैसे मैं बोलूं मैं बहुत विद्वान हूं, तो कुछ बच्चों को लगा हाँ सर आप है, कोई बोला नहीं है, भाई ओपिनियन डिफर करेगा ना, दोनों रिजल्ट आ रहा है। वैसे ही गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, अब वहां पे 100 आदमी खड़े हैं, जितने भी 2-3 लड़कियों के बारे में बात हो रही है, कुछ लोगों के नजरिए में हो सकता है 99% नजरिए में क्या है, हाँ है, एक बोल सकता है नहीं मेरे नजर में उतने नहीं है सुनता, आप कैसे करो? तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें दोनों रिजल्ट आ रहा है। आपको उस प्रोपोजिशन के डेफिनेशन को मैं बार बार ला रहा हूं सामने, क्या लिखे हो? एन स्टेटमेंट इज ए प्रपोजिशन, है ना, विच आर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए, एक बोलते बने। सो दिस इज नॉट ए प्रपोजिशन, नो दिस इज नॉट ए प्रपोजिशन। आपने अपने छोटे भाई को बोल दिया गो टू होम, घर चले जाओ, ऑर्डर कर दिया आपने, अब इसको सुन के ट्रू या फॉल्स बोलोगे क्या? तो दिस इज आल्सो नॉट ए प्रपोजिशन। कोई आया और आपसे पूछा व्हाट इज योर गुड नेम, इस सेंटेंस को सुन के कोई नहीं बोलेगा ट्रू या फॉल्स,
वो तो किसी ने पूछा आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए प्रपोजिशन. नो, दिस इज नॉट ए प्रपोजिशन. नोट कर लिए. अभी आपके पास बुक नहीं है, आप नोट जरूर करें. ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज चलते जाएंगे हम. ठीक है, अब मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आपको चैनल में जाना, जिसकी क्लास मिस हो जाएगी वो देखें. कल का नहीं किया, कल का फर्स्ट वो डेफिनेशन हमने ले आया है और उसको फिर कर देंगे. तो लिख रहे हैं, मिटा दूंगा. अभी और कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर ये टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कनेक्टर्स पे बात करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्रावो, यू हैव डन ए गुड वर्क. किसी ने आपको शाबाशी दी, वाओ, बहुत अच्छा, शाबाश. यू हैव डन गुड वर्क. अब इसको सुनकर आप ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं. सोच लो, ये शाबाशी वाला सेंटेंस है. अभी मेरे पास एग्जाम्पल है, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा. जबरदस्ती भी तो किसी को बोल सकते हैं, इतना अच्छा काम भी नहीं किया या मन रखने के लिए बोल सकते हैं. दो लोग का ओपिनियन डिफर करेगा. ठीक है ना, ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है. ये तो शाबाशी देना, विश करना, एडवाइस करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस टाइप का, ये प्रपोजिशन नहीं है. किसी ने एक बच्चा जो है कचरा को सामने फेंक दिया, वाह बेटा बहुत अच्छा काम. वो टॉन्ट मारने के टाइम बोल सकता है. मतलब ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है, जहां ओपन है बात. ठीक है, ये शाबाशी देने वाली बात है, ये आपका प्रपोजिशन नहीं. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. Children, come to me. कोई बच्चों को बुला रहा है, बच्चों मेरे पास आओ. अभी ट्रू या फॉल्स थोड़े हुए इस स्टेटमेंट का मतलब ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते. ये भी क्या है, स्टेटमेंट या प्रपोजिशन हमारा नहीं है. ये लो, अब बताओ, इज 7 ए प्राइम नंबर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर ये फुल स्टॉप वाला होता और ऐसे होता 7 इज ए प्राइम नंबर, तो बोलते सर ट्रू. स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना. तो ये भी जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. दिस इज नॉट ए प्रपोजिशन. टेन इज ए प्राइम नंबर. ये आपका प्रपोजिशन है, डिक्लेयर कर रहा है कि 10 प्राइम नंबर में है करके, और आप सुन के क्या बोलोगे, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स. क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड हो जाता है 2 से भी 5 से. प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं. जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है ना. तो ये तो 10 को प्राइम नंबर बोल रहा है, तो तुरंत आप बोलोगे फॉल्स. तो जिसको क्लियर कर ट्रू या फॉल्स बोल पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन. यस, दिस इज अ प्रपोजिशन एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स.
कॉलेज, फिर आपको कोई जाने के लिए बोल रहा है, इसको सुन के ट्रू या फॉल्स आप नहीं बोल सकते, सो दिस इज आल्सो नॉट ए प्रपोजिशन. सो एन स्टेटमेंट or proposition is a declarative sentence which is true or false but not both. स्टेटमेंट या प्रपोजिशन क्लियर हो गया आप सभी को? ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कनेक्टर्स के बारे में.